उसको यूज़ करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ बोथ क्वाड्रेटिक हैव अ कॉमन रूट है तो फाइंड बी निकालना। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है, उससे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है कि आपको याद ही रखना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है इसका, उसको बोलते हैं हम कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट कंडीशन है, अलग अलग तरीके से बुक्स में गिवन है उसको, B1 C2 C1 A2 ऐसे। मैंने जैसे याद रख रखा मैं उस तरह से आपको समझा देता हूँ। तो मैंने ऐसे ध्यान रख रखा कि AB के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बना दो 1B, ऐसा ही यहाँ पे 1 1 इंटू BC का डिटरमिनेंट बना दो। ये ABC को लेते हुए उसी का ये वाला यहाँ लिखो इक्वल टू CA मतलब लास्ट वाला A, CA 1 आ जाएगा, इसका C 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर। ये कॉमन रूट कंडीशन है, जिसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये वही बनता है B1 C2 C1 A2 जो कंडीशन होती है फॉर्मूला मेथड से वो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनता है 1 माइनस बी इंटू छोटे छोटे डिटर्मिनेंट है तो B स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -1 माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि इसको तो आप 1 प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये क्या आ रहा है, 1 से इंटू कर दो तो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी क्यूब माइनस बी ऐसा कुछ आएगा। सबको एक तरफ ले लेते हैं, उधर जाकर बी क्यूब, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2b और ये जाकर 3b हो जाएगा इधर, और क्या आएगा 1 आएगा, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। तो बी में देखिए क्यूबिक बन रही, इस क्यूबिक को सॉल्व करते तो इसका एक फैक्टर तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 ऐसा आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक में हम ये बात बताते ही है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके हमेशा उतने रूट्स होते हैं। तो ये बी में क्यूबिक है, इसके हमेशा 3 रूट्स आएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर प्लस 3 कभी 0 नहीं होगा, तो बी 0 आंसर आएगा। लेकिन यही में जो आंसर दिया था इसका, वो इस क्यूबिक के 3 रूट आते हैं, वो इमेजिनरी वाला आंसर था। तो देखो यहाँ से एक संभावना तो बी 0 हो सकता है, दूसरा ये है कि बी स्क्वायर कितना आ जाए -3, ये भी है, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 रूट आने ही चाहिए, और इमेजिनरी रूट भी आंसर हो सकता है। कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि बी रियल है, तो बी इमेजिनरी भी चलेगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू आती है प्लस माइनस रूट -3, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √3, और रूट में जब भी नेगेटिव आता तो उसको हम क्या लिखते हैं आयोटा। तो बी की जो टोटल वैल्यूज आएगी वो 0 प्लस माइनस √3 आयोटा, ऐसे बी की टोटल इसमें 3 वैल्यूज आ जाएगी। और ये तो ऑप्शन में था क्वेश्चन, जहाँ आयोटा वाला आंसर दे रखा था, जिसे देख के तो आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ बी बताइए, तो फिर 3 आंसर आएंगे इसके। ठीक है, क्योंकि जितनी जानकारी उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं कि बी रियल है या इमेजिनरी है, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी लेके बी में क्यूबिक है, 3 रूट्स आने चाहिए, इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे। और वैसे भी जेई ने जो ऑप्शन दिया था वो 0 वाला नहीं दिया था, √3 आयोटा प्लस माइनस √3 आयोटा वाला आंसर था। समझिए इस बात को। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कॉमन रूट्स का, बस ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना। और वैसे भी आप देखिए जेई के सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी, ये जो टॉपिक जहाँ है क्वाड्रेटिक, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं है। हम लोग आपको क्वाड्रेटिक अलग पढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग पढ़ाते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में भी आप देखें तो वहाँ पे ऐसा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक ऐसे करके टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्बिनेशन पे ही सवाल बनता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल में यूज़ है।